तो हेलो दोस्तों, करते हैं RHS CET 2026 के बायोलॉजी का चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन MCQ मॉक टेस्ट करते हैं हम। तो चैप्टर का नाम है जीव और समष्टिया। आपका पहला क्वेश्चन है ऑटोकोलो ऑटोकोलॉजी है। ऑटोकोलॉजी है आपके सामने, किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण से संबंध हो वो ऑटोकोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इकोटोन है। इकोटोन है आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दो समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव मंडल है। तो जीव मंडल आपको अब पता ही है, जीव मंडल क्या होता है। देखो, वे ये पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित जीवों से बना है जो भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल। ये आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, पारिस्थितिकी ओला है, पारिस्थितिक आला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि समुदाय के भीतर एक प्रजाति की भौतिक स्थिति और कार्यात्मक भूमिका क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। यानी कि जो भी समुदाय है के भीतर जो प्रजाति रहती है भौतिक पर, वो सभी पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू एलन ल्यूल द मैमल्स फॉर्म कोल्डर क्लीमेट्स हैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, आप पे हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखे हैं आपके लिए। देखो, ये हिंदी में आपको बता देता हूँ मैं। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु को स्तनधारी में होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होगा आपका छोटे कान और छोटे अंग होंगे एलन के नियम के अनुसार। ये क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिल सकता है आपके RHS UT एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, समुद्र में नमक समुद्र में नमक की सांद्रता लवणता प्रति 1000 भागों में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 30 से 35 प्रति 1000 भागों में मापी जाती है समुद्र में नमक की सांद्रता। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, उष्णकटिबंधीय वनों के निर्माण के लिए औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 8 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 से लेकर 400 सेंटीमीटर देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां, यह आपका आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा और जमीन पर प्रकाश की स्थिति को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ऊंचे पेड़ होते हैं ना, वो वन जो पौधा जमीन प्रकाश की स्थिति का नियंत्रण करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन्थ क्वेश्चन, जंगलों में अच्छी तरह से उगने वाले जंगलों में अच्छी तरीके से उगने वाले एक शाकाहारी पौधों का क्या होगा यदि उसे जंगल के बाहर किसी पार्क में प्रतिरोपित किया जाए? तो ऐसे क्वेश्चन में आपका हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पर सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन के कारण जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जंगल में अच्छी तरह से उगने वाले पौधे, एक शाकाहारी पौधे पर क्या होगा कि जंगली पौधा शाकाहारी पौधे के साथ अपना वातावरण नहीं कर पाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ 10 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किसी दिए गए आवास के जनसंख्या के घनत्व को अनिवार्य रूप में कम करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जन्म दर और आप्रवासन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, आपके CUT एग्जाम में आ सकता है। यानी कि जन्म दर और आप्रवासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 11th क्वेश्चन आपका 2005 में किसी देश में मौजूद 14 मिलियन लोगों में से प्रत्येक के लिए वर्ष के दौरान 0.028 लोग पैदा हुए और 0.008 की मृत्यु हुई। घातांकीय समीकरण का उपयोग करते हुए 2015 में मौजूद लोगों की जनसंख्या का अनुपात किस प्रकार लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 17 मिलियन जनसंख्या लगाया गया आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार लैंगिक प्रजनन करता है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार लैंगिक प्रजनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केला। केला एक बार ही लैंगिक प्रजनन करता है और केले में बीज का निर्माण नहीं होता। ये आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी क्या है? एक आंशिक जड़ परजीवी है, परजीवी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लाइकेन का संघ है। लाइकेन आपको पूछा जा सकता है आपके आरएचएस यूटी में। देखो लाइकेन का संघ क्या है? लाइकेन का संघ है आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल का सहजीवी है, क्योंकि लाइकेन प्रदूषक का सूचक होता है, यानी कि प्रदूषण नहीं फैलाता, यानी कवक और शैवाल इसका संघ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोलिजिलम दो प्रजातियों के बीच एक संबंध है जहां एक प्रजाति को क्या होता है? एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित हो जाती है इसके कारण। ठीक है, यानी कि 15 में आपका हो जाएगा बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोटोजोआ द्विआधारी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है और 6 पीढ़ियों के बाद उसकी जनसंख्या में प्रोटोजोआ की संख्या कितनी होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17वां, हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि हमारे भारत देश में राष्ट्रीय उद्यान में अभ्यारण्यों में बाघों की गणना के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया गया है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बाघ के जो पग चिन्ह होते हैं और जो मल के कण होते हैं उससे मापदंड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किसी जनसंख्या में वृद्धि व्यक्तियों की तुलना में युवा व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, कुछ वर्षों बाद जनसंख्या की स्थिति क्या होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यदि यदि एक पुल में मौजूद 20 पैरामीशियों की जनसंख्या 1 घंटे के बाद बढ़कर 150 हो जाती है तो जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होगी? तो जनसंख्या वृद्धि दर होगी 100 पर हॉर्स, यानी कि 100 पर घंटा होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है निमेटोफोरस इनमें पाए जाते हैं। निमेटोफोरस किस में पाए जाते हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो निमेटोफोर पाया जाता है आपको हेलोफाइटस में। हेलोफाइटस में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पौधे जो विशिष्ट निमेटोफोर उत्पन्न करते हैं और जीवन तत्व प्रदर्शित करते हैं निम्न में से किसमें संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइटा, और इसमें हुआ था हेलोफाइटा और इसमें हेलोफाइटा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट 22 में आपका हो जाएगा सी। कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पौधों की उपस्थिति की उनकी ऊंचाई के आधार पर अच्छी तरह से परिभाषित ऊर्ध्वाधर पर्वतों में सुव्यवस्थित होती है, जिस सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है, अच्छी तरह से देखा जा सकता है। किसको देखा जा सकता है? समशीतोष्णी वनों को। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है अधिकांश जानवर पेड़ों पर रहते हैं। अधिकांश जानवर पेड़ों पर रहते हैं, हम सभी देखते हैं अधिकांश जानवर पेड़ों पर रहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखो ये जीव और समष्टि चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका आरएचएस में, इसलिए आपके ये 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हो आंसर की, आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू मॉक टेस्ट डीपीपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।